हेलो स्टूडेंट्स। संपूर्ण एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से रेलवे प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 1961 को। जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिसे उनका नाम है जी शंकर कुरूप, और जो पहली महिला जिन्हें ये पुरस्कार मिला था वो आशा पूर्ण देवी थे। ये पुरस्कार उन लेखक को मिलता है जिन्होंने भारतीय साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, और मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही आंसर है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा में स्थित है और महानदी के ऊपर बनाया गया बांध है। ब्रिटिश शासन की भारत की पहली राजधानी कौन सी है? सही आंसर है कोलकाता पहली, और दूसरी दिल्ली। मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? सही आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, जो इटास्का से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरती है। हिंदू विधवा पूर्ण अधिनियम हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? सही आंसर है 1856 को, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्हें इस पर बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा दिया था। वो प्रमुख थे, एक प्रमुख प्रचारक थे। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सही आंसर है 57.91। सूर्य जो बुध बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होने के बावजूद भी ये गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा चंद्रमा है। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर है बेकाल झील, जो कि एशिया की सबसे गहरी झील है। मानसवल झील भारत की सबसे गहरी झील है। कोची सबसे छोटी झील है। और बुलर मीठे पानी की झील है। और बेकाल झील गहरी और मीठे पानी की झील एशिया की बेकाल है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि को लौटा दिया था? सही आंसर है केसरे हिंद, जो कि इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही मिली थी। कब मिली थी? दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटिश सेना के बीच में बोअर का युद्ध हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने घायलों की काफी मदद की थी। जिसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी, और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। जो महात्मा का नाम है वो रविंद्रनाथ टैगोर, बापू और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आदि पुराण किसकी रचना है? आदि आदि पुराण किसकी रचना है? आचार्य जिनसेन की। जो आचार्य जिनसेन है, उन्होंने इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ के 10 जन्मों के बारे में लिखा है, जो वर्णन किया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 2 दिसंबर। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वतंत्र भारत का गठन किया था? सही आंसर है सिंगापुर में। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है लेसी फॉरवर्ड। विजयनगर की राजधानी का क्या नाम था? सही आंसर है हम्पी। जो हम्पी है वो कर्नाटक में स्थित है, और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित ये राजधानी है। ठीक है, इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध जैन धर्म के काफी तीर्थ स्थल हैं। अपने समय में ये एक समृद्ध राजधानी थी। और इस हम्पी में एक शिव मंदिर है, विरूपाक्ष। वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई हैं, और इनके पिता का नाम संगम था।
इन्हीं के नाम से संगम वंश की स्थापना हुई है, ठीक है? हरिहर है जो वो प्रथम राजा बने विजयनगर के और जो सेकंड राजा वो बुक्का बने। 3035 के में इन्होंने विजय साम्राज्य को अपना की स्थापना की और वही तभी इन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? सही आंसर है 1915 को। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है अशोक ने। जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना पत्थर की संरचना मानी जाती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है लॉर्ड मैकाले ने। जो लॉर्ड मैकाले ने उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के सामने अपना प्रस्ताव पेश किया और विलियम बेंटिंक ने उसको स्वीकृति दी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही आंसर है अहमदाबाद को। स्वतंत्रता से पहले जो अहमदाबाद है वो कपास उद्योग काफ़ी पनप रहा था और दूसरी ओर इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में भी कपास उद्योग काफ़ी पनपता है। तो जो ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया था, ठीक है? और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है? रणजीत सिंह सागर बांध किस नदी में स्थित है? सही आंसर है रावी नदी। ये जो रावी नदी है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा के में स्थित है, ठीक है? और इससे जो महाराजा रणजीत सिंह बांध को तीन बांध भी कहा जाता है। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? सही आंसर है रत्नावली। ये एक संस्कृत नाटक है जो कि राजकुमारी रत्नावली उद्याप और उद्यापन राजा की कहानी है, ठीक है? और जो गीतांजलि है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद की और कादम्बरी है जो बाण भट्ट की। ओके जी, थैंक यू।